हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सबको पता है 25 सितंबर को क्लास 12th का इंग्लिश का पेपर है, जो कि यहाँ पर आपके कंपार्टमेंट इम्प्रूवमेंट सीटीपी ओसीटीपी रेगुलर ओपन सभी के पेपर होने वाले हैं। तो उसके लिए आज जो है इंग्लिश क्लास 12th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले बता देता हूँ, एक वीडियो और आएगी डेडिकेटेड जिसमें पूरा पेपर हम डिस्कस करेंगे आपका। लेकिन आज जो आपका यहाँ पर बुक्स होती हैं, जो आपकी 2 बुक्स हैं इंग्लिश की, उनका जो काम है 30-40 नंबर का वो पक्का हो जाएगा अगर आपने ये वीडियो कंप्लीट देख ली तो यहाँ पर देखिए कुछ क्वेश्चंस यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा और एक आपको पीडीएफ भी मिलेगी कुछ क्वेश्चंस की। तो आधे क्वेश्चन हम यहाँ डिस्कस कर लेंगे, आधे की आपको पीडीएफ मिल जाएगी, इनसे बाहर कुछ नहीं आएगा। और अगर कुछ आए भी गए 1-2 क्वेश्चन तो वो मैं आपको यहीं बता दूंगा कि कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, जो आप खुद घर पर पढ़ सकते हो। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले जो है फर्स्ट बुक की हम बात कर रहे हैं। फर्स्ट देखिए, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये चैप्टर ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैं कह रहा हूँ कि आपके जो है द लास्ट लेसन हो गया, एक वो गांधी जी वाला चैप्टर हो गया, एक डगलस वाला चैप्टर हो गया और एक साहिब वाला। ये 4 चैप्टर जो हैं इनको पक्का कर लो। पोएम्स की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर रोड साइड स्टैंड, कीपिंग क्वाइट, माई मदर एट 66, ये सिर्फ 3 पोएम पक्का कर लो, ठीक है। और जो अगली बुक है उसमें भी बता दूंगा आगे। तो यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन जो है इसको पक्का कर लेना। इसके अलावा एक क्वेश्चन वो भी आ जाता है, व्हाट वाज अनयूजुअल ऑन दैट डे, वो भी आ जाता है कई बार। अगला देखिए, व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फिरोजाबाद फेमस। ये क्वेश्चन भी जो है कई बार पूछा गया है, इस बार भी पूछा जा सकता है। अगला है, व्हाई वाज डगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस चैप्टर की जान है इस क्वेश्चन में, क्योंकि चैप्टर ही क्या है कि भाई एक यहाँ पर जो है हम कैसे अपने फियर को डिटरमाइन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो है कहने का मतलब क्या है कि ये जो क्वेश्चन है इसको आपको पक्का करना है, और इस चैप्टर से जो है ये क्वेश्चन आएगा। इसके अलावा एक क्वेश्चन और है जो आ सकता है, जो आपको पीडीएफ में मिलेगा। यानी मैंने क्या किया है, आधे क्वेश्चन हम वीडियो में डिस्कस करेंगे, आधों की मैं आपको पीडीएफ दे दूंगा, वीडियो को लंबा नहीं करेंगे। लेकिन आपको पीडीएफ सिर्फ डाउनलोड करके निकल गए तो ये क्वेश्चन उस पीडीएफ में नहीं है, और सिर्फ वीडियो देखोगे पीडीएफ डाउनलोड नहीं करोगे तो आधे पीडीएफ में है। तो दोनों काम करने हैं, पूरे वीडियो देखनी है पहले, फिर पीडीएफ डाउनलोड करनी है। अगला देखो, लिस्ट द प्लेसेस दैट गांधी जी विजिटेड बिटवीन हिज फर्स्ट मीटिंग विद शुक्ला जी। तो ये जो क्वेश्चन है ये कई बार आ जाता है, इस बार भी आने के थोड़े चांस हैं, इसलिए मैंने डाल दिया है। अगला है, हु इन टूडेज वर्ल्ड इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। मुझे आप लोग कमेंट करके बताओ किस चैप्टर से है ये क्वेश्चन, जो अभी मैंने पढ़ा है 5वां क्वेश्चन, दोबारा पढ़ देता हूँ। हु इन टूडेज वर्ल्ड इज अवर चीफ सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन अबाउट पर्सनैलिटीज़, कौन से चैप्टर से, उस चैप्टर का नाम लिख दो भाई। जिसको पता है ये क्वेश्चन किस चैप्टर से है वो इंग्लिश में पक्का पास हो जाएगा, मेरी गारंटी है। और जिसको नहीं पता तो भाई फिर भी तैयारी कर लो अपनी, अभी भी 4-5 दिन है, कर जाओगे पास, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, व्हाई डिड द पेडलर डिक्लाइन द इन्विटेशन। ये जो क्वेश्चन है कई बार पूछा गया है, और देखो होता क्या है, बार बार जो क्वेश्चंस रिपीट होते हैं ज़्यादातर वही पूछे जाते हैं, तो ये भी पक्का कर लेना। अगला है, व्हाट इज साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डंप्स। ये क्वेश्चन भी कई बार आ जाता है, तो ये आपको पक्का करने हैं। अब बात करते हैं अगला पोएम्स की। पोएम्स में देखिए, व्हाई वाज द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून। देख लो अब यहाँ पर भी वही क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है, ये जो पोएम है इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है ये मैं सच बताऊँ भाई मेरे भी एग्जाम में आया था, मुझे आज भी याद है, ठीक है। तो इसको पक्का कर लो, ठीक है, मुझे याद आ गया, ऐसे अब पढ़ रहा था मैं तब। अगला देखिए, व्हाट विल काउंटिंग अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल हेल्प अस टू अचीव। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला है, लिस्ट द थिंग्स ऑफ ब्यूटी मेंशन्ड इन द पोएम ए थिंग ऑफ ब्यूटी। तो ये जो क्वेश्चन है ए थिंग ऑफ ब्यूटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और सेंट्रल आइडिया तो आपको करने ही करने हैं सारी पोएम्स के, लेकिन फिर भी जो 3 इंपॉर्टेंट मैंने आपको बता ही दी, माई मदर एट 66, कीपिंग क्वाइट, रोड साइड स्टैंड। मुझे पक्का विश्वास है इन तीनों में से ही एक सेंट्रल आइडिया का क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में छपा हुआ है, देख लेना, ठीक है। आगे देखो, व्हाट वाज द प्ली ऑफ द फोल्क हु हैड बीन पुट अप ऑन द रोड साइड स्टैंड। तो देख लो जो 3 पोएम इंपॉर्टेंट बताई हैं तीनों के क्वेश्चन हैं, देख लो। पोएम तो आपकी 5-6 हैं, लेकिन पेपर में भी वही क्वेश्चंस आते हैं जो इंपॉर्टेंट पोएम्स होते हैं। मैं आपको सच बताऊं, आपके मान लीजिए 10 चैप्टर हैं, कोई भी 7 आपको इंपॉर्टेंट बता दूंगा, उनसे ही सारा काम आएगा। पोएम आपकी 5-6 हैं, सिर्फ 3 बता दी, उनसे ही सारा काम आएगा। दूसरी बुक में भी ऐसे ही, तो वो नेक्स्ट वीडियो आएगी। इसके बाद आगे देखो,
आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 30 वर्ड्स, ये जो है अगली बुक के हैं। व्हाट वाज द रॉयल इन्फेंट ग्रो अप टू बी, तो ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। हु वाज डॉक्टर सदाओ, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ लेना, इसके क्वेश्चन पक्का आएंगे। अगला है व्हाट डज द थर्ड लेवल रेफर टू, तो ये क्वेश्चन भी इसमें भी ये जो तीनों क्वेश्चन है ना, ये ही तीनों इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं इस बुक के, अगली बुक के, ठीक है। इसके अलावा आगे देखते हैं। आगे देखिए जो बड़ा क्वेश्चन है फर्स्ट बुक का, हाउ डिड मिस्टर एम हेमल पे ट्रिब्यूट टू फ्रेंच लैंग्वेज। देखो अब या तो एम हेमल का करैक्टर स्केच आ सकता है, वरना इस प्रकार से क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन आएंगे जो मेन करैक्टर्स हैं उनसे जुड़े हुए। ये बात मैं तुम्हें लिख के दे रहा हूँ, जो लॉन्ग क्वेश्चन होंगे वो जो मेन करैक्टर्स हैं चैप्टर्स के उनके ऊपर ही आएंगे, समझ गए। जैसे मूवी होती है उसमें तुमसे कोई क्वेश्चन पूछेगा तो हीरो के बारे में ही पूछेगा या विलन के बारे में, जो पीछे नाचते रहते हैं उनके बारे में कोई नहीं पूछता। जैसे तुम्हें कोई कहे कि तुमने रेडी मूवी देखी है तो उसमें कौन सा एक्टर है, तुम कहोगे सलमान खान है। तुमने वांटेड देखी है, सलमान खान है। तो क्या हो गया कि मेन करैक्टर के बारे में भी हम बात करते हैं। तो ऐसा ही है, जो टीचर्स होते हैं वो वही क्वेश्चन डालते हैं जो मेन करैक्टर्स के हों। तो यहाँ पर जो है एम हेमल हो गया, फ्रेंच हो गया, ठीक है, इसके अलावा पैडलर हो गया, समझ गए। तो ये जो मेन करैक्टर्स हैं इनके ही करैक्टर स्केच पूछे जा सकते हैं। साहिब हो गया, तो इनके करैक्टर स्केच तो पक्का कर लेना। इसके अलावा कुछ क्वेश्चंस हैं जो तुम यहाँ देख सकते हो। व्हाट कुड बी द रीज़न फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेज टू सिटीज़, ये भी कई बार आ जाता है, ठीक है। राइट द क्वालिटीज़ ऑफ ए गुड लीडर, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है इसके अंदर। तो आगे आप देखिए, व्हाट इज़ द सैडनेस दैट द पोइट रेफर्स इन द पोएम कीपिंग क्वाइट, देख लो भाई। या फिर व्हाट इज़ द चाइल्डस लॉगिंग एट द पोइट रेफर्स टू, ये दो क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी कर लेना, ठीक है। ये यहाँ पर बड़े क्वेश्चन में दे रखे हैं लेकिन आपके पोएम्स में ही आएंगे, ठीक है। तो ये छोटे में भी पूछे जा सकते हैं। आगे है व्हाई इज अंटार्कटिका द प्लेस टू गो टू अंडरस्टैंड द अर्थ प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, लेकिन जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो निचला है। व्हाट आर द वेज इन विच मिस्टर लैम ट्राइज टू ओवरकम हिज फीलिंग्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इस चैप्टर से लॉन्ग क्वेश्चन पक्का आ सकता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस थे, और जो क्वेश्चंस है वो आपको पीडीएफ मिलेगी। ये क्वेश्चन उस पीडीएफ में नहीं मिलेंगे, उसमें नई क्वेश्चंस है, लेकिन ये क्वेश्चन इस वीडियो के और पीडीएफ के इनसे बाहर नहीं आएगा, घुमा फिरा के यहीं से पूछी जाएंगी। पीडीएफ में कुछ पॉइंट्स भी दिए गए हैं कि भाई आपको क्या क्या पढ़ना है, तो वो भी ध्यान से देख लेना और आपका पेपर अच्छा जाएगा। एक बात ध्यान रखो, खाली मत छोड़ के आना। कोई भी क्वेश्चन मिल जाए ना, जैसे कि तुम्हें मिलेगा कीपिंग क्वाइट, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन मान लीजिए, तो कीपिंग क्वाइट का सेंट्रल आइडिया तो याद करोगे ही, मैंने बता दिया तुम्हें। तो ये नहीं आता तो वो लिख दो कम से कम। अब टीचर देखेगा भाई चलो वो क्वेश्चन तो नहीं है लेकिन फिर भी 1-2 लाइन लिखी है, तो एक तो आपको 0 मिले, उससे अच्छा है कि 3 नंबर के क्वेश्चन में 1 नंबर मिल जाए, समझ गए। आजकल वो जमाने गए कि पूरा क्वेश्चन काट देते थे, नहीं, अब स्टेप मार्किंग होती है। टीचर्स को बोर्ड ने बोल दिया है कि अगर थोड़ा 1 लाइन भी लिखी है तो उसका आधा नंबर देना है। स्टेप मार्किंग का मतलब यही है कि एक स्टेप भी सही लिखा है तो उसका नंबर देना है। तो अगर तुम पूरा क्वेश्चन छोड़ के आओगे तब तो 0 मिलेगा, लेकिन तुमने अगर दूसरे क्वेश्चन की भी लाइन, उसी चैप्टर का कोई क्वेश्चन तुम्हें याद है, लिख दी, तो 1 नंबर पक्का मिल जाएगा। तो आपको क्या करना है, ये सारे के सारे क्वेश्चंस कर लो, डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ डाउनलोड कर लो, कोई पासवर्ड नहीं है, और यहाँ पर पढ़ो। नेक्स्ट वीडियो भी आ जाएगी, कमेंट कर दो। और एक क्वेश्चन मैंने तुमसे पूछा था कि एक वो क्वेश्चन था ऊपर, वो किस चैप्टर से था, कमेंट करके बताना। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।